गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरसाज कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस ट्रेवल। गाइस, आप सबको पता है कि जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, जिन स्टूडेंट्स के दिसंबर 2025 में एग्जाम होने हैं डीईसी के, जिन स्टूडेंट्स ने जनवरी में एडमिशन लिया था, उनके जो एग्जाम है वो एमसीक्यू बेस पे होंगे। मैंने पहले फर्स्ट क्लास की जो वीडियो है वो अपलोड कर दी थी हिंदी मीडियम में कि जो आपका एग्जाम है एमसीक्यूज आपको कैसे आनी है, थोड़ा बहुत उसमें थ्योरी भी था और बाकी एमसीक्यूज हमने कवर किए थे। अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं की तो आप पहले वो वीडियो चेक कर सकते हो। और आज इस वीडियो में हम क्लास 2 रीड करेंगे डीईसी 1 एग्जाम की। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, फर्स्ट पहले एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि जो हमने डीईसी 1 की प्रिपरेशन की थी उसमें हमने क्या क्या कवर किया था। ये डीईसी 1 का था एग्जाम, क्लास 1, जिसमें हमने आपको बताया था कि कौन से टॉपिक है, उसकी थोड़ी सी हमने थ्योरी टच की थी। उसके बाद आपके जो एमसीक्यूज थे, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज थे वो हमने उस वीडियो में कवर किए थे। आपको इस वीडियो का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बाकी ये जो न्यू सीरीज है इसकी हम प्लेलिस्ट भी बना देंगे और इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हमने उस वीडियो में कवर की थी। और आज डीसी 1 का ही क्लास हम 2 कवर कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये हमारी क्लास 2 के नोट्स हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि क्लास 2, 3 ऑल सब बन चुके हैं नोट्स आपके। क्लास 3 भी लेके आऊंगी, क्लास 4 हो गई, उसके बाद आपकी क्लास 5th, उसके बाद आपकी क्लास आएगी 6th, क्योंकि इसके टोटल 7 ब्लॉक्स है। तो 7 ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर सब क्लासेस रेडी है, नोट्स रेडी है। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। तो क्लास 2 आज हम कवर अप करेंगे। तो यहाँ से देखिए हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी और एक चीज है कि मैम डीसी जो प्रोजेक्ट सबमिशन उसकी लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है। हाँ जी, आप अपनी प्रोजेक्ट है वो नवंबर मंथ तक सबमिट कर सकते हो। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आपका सेकंड जो ब्लॉक है इसमें क्या है, आपका शैश अवस्था में बाल विकास। जो छोटे बच्चे होते हैं 0 से 12 मंथ के बीच में, जैसे हम बोल देते हैं कि जो बच्चा है 1 साल का होने वाला है, ठीक है, 0 से 12 मंथ के बीच में जो शैश अवस्था है उसमें बच्चों का विकास कैसे होता है, उस टॉपिक पे आपका ब्लॉक नंबर 2 है डीईसी 1 एग्जाम का। ये चीज क्लियर हो चुकी है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपका जो एग्जाम है वो एमसीक्यू बेस पे होगा। टीचर ने बता दिया था जो इसके कोऑर्डिनेटर मैम है डीईसी कोर्स के। तो वहां पे अगर आप एमसीक्यूज तो अटेम्प्ट करोगे, बट एमसीक्यूज आपको तभी आएंगे, थोड़ी बहुत आपको थ्योरी भी आनी चाहिए। थ्योरी रीड करोगे तभी आप अपने जो एमसीक्यूज है उसको क्रैक करोगे। तो यहाँ पे आपको टॉपिक क्लियर करना है कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए, आपको किस किस के बारे में, टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए। जो शैश बाल अवस्था है उसमें क्या क्या है, जन्म के बाद शारीरिक विकास, जैसे जो बच्चा है 1 महीने का होता है, 1 महीने से लेकर 12 मंथ तक बच्चे का विकास कैसे कैसे होता है। सेकंड पॉइंट है संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक और भावनात्मक विकास क्या होते हैं, शिशु की देखभाल, पोषण और स्वस्थ क्या है, माता पिता की भूमिका। ये जो टॉपिक है आपको ये ब्लॉक नंबर 2 में कवर अप करने हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हर एक पॉइंट के ऊपर। शैशवावस्था आपकी क्या होती है, बच्चे के जन्म से लेकर पहले साल 0 से 12 महीने तक का समय होता है। ये जीवन की सबसे नाजुक और तेज विकास वाली अवस्था होती है, जिसमें बच्चे का सबसे ज्यादा तेजी से विकास होता है। इस समय बच्चा पूरी तरह अपने माता पिता या देखभाल करने वाले पर निर्भर रहता है। तो आपको अभी समझ आ गया है कि जो ये अवस्था होती है 0 से 12 महीने के बीच की अवस्था होती है, इस अवस्था में काफी ज्यादा तेजी से विकास होता है बच्चे का और बच्चा प्रॉपर अपने माता पिता पे डिपेंड होता है। सेकेंड, इसकी विशेषताएं क्या है, जो ये अवस्था है शैश अवस्था, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। फर्स्ट है, बच्चे का वजन और लंबाई बहुत तेजी से बढ़ते हैं। सेकेंड, सिर और दिमाग का विकास सबसे अधिक इसी समय होता है। यहाँ पे काफी सारे एमसीक्यूज आपको पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से वीडियो को चेकआउट करना। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर देना जिनके एग्जाम है डीईसी के। बच्चा देखना, सुनना, पकड़ना, हंसना और बोलने की कोशिश करना शुरू कर देता है। बच्चा धीरे धीरे अपने आसपास के माहौल को पहचानना शुरू कर देता है। वह अपनी माँ से गहरा लगाव लाइक अटैचमेंट महसूस करने लगता है। और जब बच्चा जैसे मीनिंग 12 महीने का हो जाता है या फिर मीनिंग 10-11 महीने के बीच में बच्चा मीनिंग तुरना भी स्टार्ट कर देता है। उसके बाद क्या है, बच्चे के विकास के 4 मुख्य क्षेत्र क्या क्या होते हैं। फर्स्टली क्या है, विकास का प्रकार क्या होता है या फिर उदाहरण, उदाहरण के साथ हम आपको बताएंगे। फर्स्ट क्या है, विकास, क्या क्या जो किस किस प्रकार की जो विकास है वो मीनिंग होते हैं, ठीक है, वो चीज क्या होती है। उदाहरण, शारीरिक विकास, जैसे कि हमने पहले ऊपर आपको रीड आउट कराया कि बच्चे का शारीरिक विकास होता है, शरीर का बढ़ना, अंगों का नियंत्रण, लाइक बच्चे का ग्रोथ होना, जैसे सिर उठाना, बैठना, चलना, ठीक है।
मीनिंग कि बच्चे का जो शरीर है उसके साथ बच्चे का ग्रोथ हो रहा है, बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है, बच्चा सिर उठाना सीख रहा है, बच्चा बैठना सीख रहा है, बच्चा चलना सीख रहा है। संज्ञात्मक विकास, सोचने समझने की क्षमता, वस्तुओं को पहचानना, आवाज सुनकर प्रतिक्रिया देना। अगर आप उसका नाम पुकारोगे तो वो आपकी तरफ देखेगा कि उसका किसी ने नाम पुकारा है। भाषा का विकास, बोलने की शुरुआत करना, ठीक है, माँ पापा छोटे छोटे जो शब्द है वो बोलना स्टार्ट करना। उसके बाद नंबर 4, सामाजिक भावनात्मक विकास, दूसरों से लगाव, हंसी, डर, प्रतिक्रिया करना, माँ को पहचानना और उनको देख के मुस्कुराना। तो ये आपके उदाहरण के अकॉर्डिंग हमने बताए हैं। जो DEC 2 के जो ब्लॉक है आपका, जिसमें आप पढ़ रहे हो कि जो 0 से लेकर 12 महीने का बच्चा होता है उसका किस प्रकार से जो विकास है वो होता है। उसके बाद पोषण, पोषण के बारे में भी आपको इस ब्लॉक में थोड़ा सा रीड आउट करना है, इसके रिगार्डिंग भी आपको एमसीक्यूज आएंगे। न्यूट्रिशन क्या है, माँ का दूध सबसे उत्तम आहार, क्योंकि 0 से लेकर 6 मंथ के जो बच्चा होता है छोटा, उसको माँ का दूध ही दिया जाता है। 6 महीने तक केवल माँ का दूध देना चाहिए। इसमें बच्चे को जरूरी विटामिन, प्रोटीन, पानी या फिर जो जो चीज भी चाहिए सब मिलते हैं। 6 महीने बाद उनको क्या क्या और देना चाहिए, जैसे हल्का खाना आप दे सकते हो, नरम खाना, दलिया दे सकते हो, उबले हुए आलू दे सकते हो, या कुछ भी हल्का जो आप दे सकते हो, जैसे खिचड़ी हो गया, दाल पानी हो गया। साफ बर्तन और साफ हाथों से खाना खिलाना जरूरी है। उसके बाद नंबर 5, स्वस्थ और टीकाकरण। आप सबको पता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका टीकाकरण कराना बहुत ही नेसेसरी होता है, जरूरी होता है। तो कौन कौन से टीके हैं उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। एमसीक्यूज भी हम इस वीडियो के लास्ट में करवाएंगे, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि एमसीक्यूज से पहले अगर आप थ्योरी अच्छे से रीड कर लोगे तो आपका जो चैप्टर है, आपका जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसमें चैप्टर में है क्या, आपको आना क्या है। मैंने बहुत ही शॉर्टकट में आपको मीनिंग पढ़ाया है, बहुत ही शॉर्टकट में आपको बता रही हूँ। लास्ट में वीडियो में एमसीक्यूज कवर करेंगे जो कि इस चैप्टर में से ही होंगे। मुख्य टीके क्या है, BCG जो कि टीबी के बचाव से लगाए जाते हैं। पोलियो ड्रॉप, आप सबको पता है कि बच्चों को 6 मंथ के बाद पोलियो ड्रॉप पिलाए जाते हैं। DPT टीका लगाया जाता है जो कि टेटनस से होता है, काली खांसी से सुरक्षा करता है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी टीकाकरण लगाया जाता है, और उसके बाद जैसे जो एलर्जी का होता है वो टीकाकरण बच्चों को लगाया जाता है। उसके बाद क्या है, जैसे कि जो डिस्पेंसरी वाले होते हैं, डिस्पेंसरी में बच्चे का जब टीकाकरण किया जाता है तो वो एक स्पेशल कार्ड बना के देते हैं जो कि मदर को संभाल के रखना होता है। उसमें टीकाकरण की हर एक रिपोर्ट डाली जाती है कि बच्चे को किस तारीख को कौन सा टीका लगा है। उसके बाद प्यार और भावनात्मक जुड़ाव क्या है, बच्चा अपनी माँ या देखभाल करने वाले के साथ भावनात्मक संबंध बनाता है। अगर बच्चे को प्यार और सुरक्षा मिले तो वह आत्मविश्वासी बनता है। अगर उपेक्षा या डर मिले तो बच्चा चिड़चिड़ा या फिर डरपोक हो जाता है। उसका नंबर 7, खेल और सीखना, लर्निंग थ्रो प्ले। ये पॉइंट में इसमें काफी सारा इंपॉर्टेंट है। बच्चे खेल खेल में सीखते हैं। छोटे छोटे रंगीन खिलौने, आवाज निकालने वाले खिलौने या फिर मुस्कुराहट के बातचीत सीखते हैं। ये बच्चे के मस्तिष्क विकास, ध्यान और मोटर स्किल्स को मीनिंग बढ़ावा देते हैं। उनको बच्चे काफी कुछ इससे सीखते हैं। साफ सफाई और सुरक्षा, बच्चे को हमेशा साफ कपड़े पहनाएं, हाथ धोकर दूध या खाना दें, बच्चे के आसपास तेज या नुकीली वस्तुएं ना रखें, कमरे में साफ हवा, रोशनी और शांत वातावरण होना चाहिए। तभी बच्चे का जो डेवलपमेंट है, बच्चे का जो विकास है वो अच्छे से होता है। देखभाल करने वाले की भूमिका, ये पॉइंट थोड़े से नेसेसरी है आपको मीनिंग पढ़ने के लिए, क्योंकि ये नहीं पता कि एमसीक्यूज आपको कहाँ आ जाए, कैसे आ जाए, किस टॉपिक पे आ जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम एमसीक्यूज आ रहे हैं। अभी तक तो इसका जो DEC के एग्जाम थे वो सभी आपके जैसे थ्योरी एग्जाम ही हुए थे। 100 नंबर का पेपर था जिसमें आपको प्रॉपर थ्योरी एग्जाम अटेम्प्ट करना था। तो ये जस्ट आपके एज अ नॉलेज के लिए हमने पॉइंट्स ऐड किए हैं। देखभाल करने वाले की जो भूमिका क्या है, बच्चों को प्यार और ध्यान देना, समय पर दूध और खाना देना, उसकी नींद पूरी करवाना, उससे बातें से और इशारों से जोड़ने की कोशिश करना, खेल और सीखने का माहौल देना। उसके बाद आपका नंबर 10 है, लास्ट हम कंक्लूजन की बात करेंगे, उसके बाद एमसीक्यूज कवर करेंगे। विकास में देरी की चेतावनी संकेत, लाइक कुछ साइंस ऐसे होते हैं कि कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिसका डेवलपमेंट नहीं होता, जिसका विकास नहीं होता, तो वो चीज क्या क्यों होती है। बच्चा 6 महीने से सिर नहीं उठाता, 12 महीने में बैठना या चलना नहीं सीखता, जैसे कि बच्चा 10 या 11 महीने या मोस्टली 12 महीने में बच्चा चलना सीख लेता है। अगर कोई बच्चा चलना नहीं सीख रहा तो उसकी जो मीनिंग उनकी टांगों पे भार नहीं आ रहा, या उनको कोई प्रॉब्लम है, उनकी वीकनेस है, उनको अच्छा फूड नहीं दिया गया, तो काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आंखों से संपर्क नहीं बनाता, आवाज या हंसी पर प्रतिक्रिया नहीं देता, बार बार बीमार रहता है।
तो ये मेरी जो साइंस है, तो इसके रिगार्डिंग अगर आपके बच्चों को देखने में मिलता है या आपको कुछ भी होता है तो आप सीधा डॉक्टर के साथ बात कर सकते हो, उनसे ले सकती हो कि उनको क्या प्रॉब्लम है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है, इस ब्लॉक में आपको पढ़ने को मिलेगी। निष्कर्ष इसका क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या है इस चैप्टर का, जो डीईसी 2 आपका ब्लॉक है, हमने जितने भी अभी पॉइंट कवर किए हैं 10 पॉइंट कवर किए हैं। लास्ट पे क्या चीज है इसकी समरी क्या है। शैशवावस्था बच्चे के जीवन की नींव होती है, क्योंकि 0 से 12 महीने के बीच बच्चे का सबसे ज्यादा तेजी से ग्रोथ होती है। अगर इस समय बच्चा प्यार, पोषण, स्वस्थ और सुरक्षा पाता है तो उसका भविष्य मजबूत और संतुलन बनता है। इसलिए माँ बाप और देखभाल करने वालों को इस अवधि में बच्चों की जरूरतों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चा बहुत ही छोटा होता है। तो यहाँ तक आई होप आपको प्रॉपर जो ब्लॉक 2 है वो मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया है कि आपको इस चैप्टर में आना क्या है। अभी हम इसके 20 मोस्ट जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो कवर करेंगे, जिससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपको एग्जाम में किस तरह के जो एमसीक्यूज है आने हैं। फर्स्ट है, शैश अवस्था की अवधि होती है जन्म से 3 माह के या फिर जन्म से 12 माह तक। तो हमने पढ़ा था जन्म से 12 माह तक इसकी होती है, 0 से 12 माह तक महीने तक शैश अवस्था चलती है। ठीक है, उसके बाद शिशु के मस्तिष्क का सबसे तेज विकास कब होता है, पहले वर्ष में, 5 वर्ष में, किशोर अवस्था में। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट इसका ए ऑप्शन सही है, पहले वर्ष में सबसे ज्यादा विकास होता है। दिमाग का लगभग 70 से 80% जो विकास होता है पहले वर्ष में जब बच्चा छोटा होता है। नंबर 3, शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है। सबसे पहले अगर बच्चा छोटा है 0 से लेकर 6 महीने का है, तो जो माँ का दूध है वो सबसे उनका संतुलन आहार है, जिसमें से बच्चों को सभी जो पौष्टिक तत्व है वो मिलते हैं, सब विटामिन मिलते हैं। शिशु को केवल माँ का दूध कितने महीने तक देना चाहिए, अभी मैंने बताया 6 महीने तक बच्चों को माँ का ही दूध देना चाहिए। इसके बाद आप बच्चों को हल्का फुल्का जो खाना है वो देना स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि दलिया दे सकते हो, खिचड़ी दे सकते हो, या इसके अलावा आप उबले हुए आलू दे सकते हो, जो बच्चा खुश होकर खाता है आप उसको बना के दे सकते हो। शिशु का पहला टीका कब दिया जाता है, जन्म के तुरंत बाद। सबसे फर्स्ट ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है, जन्म के जो तुरंत बाद कौन सा टीका दिया जाता है, बीसीजी जो टीका है और पोलियो का पहला टीका दिया जाता है। नेक्स्ट, बीसीजी का टीका किस बीमारी की सुरक्षा देता है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पोलियो, टेटनस या फिर टीबी या खसरा। तो सही ऑप्शन की है सी, टीबी के रिगार्डिंग ये जो टीका है वो आपको बच्चों को दिया जाता है। तो यहाँ का इसका फुल फॉर्म भी मेंशन है, इसको आप रीड आउट कर सकते हो। बच्चे के विकास का पहला संकेत क्या होता है, मुस्कुराना, बोलना, चलना। तो फर्स्ट संकेत होता है मुस्कुराना। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे इसका एक्सप्लेन भी किया हुआ है, आप रीड आउट कर सकते हो। बच्चा सबसे पहले किस इंद्रिय से पहचानना शुरू करता है, फर्स्ट है देखना। जब बच्चा देखता है, छोटा होता है, अगर वो बार बार आपको देखता है तो वो आपको पहचानना शुरू कर देता है। नवजात की आंखें प्रकाश और चेहरे पर सबसे पहले प्रतिक्रिया देती है, वो देख के आपको मुस्कुराता है क्योंकि वो आपको पहचानना शुरू कर देता है। शिशु कब गर्दन उठाना शुरू करता है, फर्स्ट है पहले माह में या तीसरे माह में, लाइक तीसरे महीने में। तो सही ऑप्शन है तीसरे महीने में वो गर्दन उठाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10, शिशु कब बैठने की कोशिश करता है, कौन से महीने में, 6 महीने में, 6 माह लाइक 6 महीने में बच्चा बैठने की कोशिश करना शुरू कर देता है। नंबर 11, शिशु का पहला दांत कब निकलता है, कौन से महीने में, 6 महीने में या 7 महीने में, 12 महीने में, 9 महीने में। तो सही ऑप्शन की है 6 महीने में। बच्चा बोलने की शुरुआत कैसे करता है, सीधे शब्द बोलकर या फिर ध्वनियां निकालकर। ठीक है, तो सही ऑप्शन की है बी, कि जब वो थोड़ी थोड़ी ध्वनियां निकालना शुरू कर देता है, जैसे बाबा, मामा, पापा, तब वो उसके बाद बोलना शुरू कर देता है। नेक्स्ट नंबर 13, अटैचमेंट का क्या अर्थ है, इसका अर्थ है भावनात्मक लगाव, कि बच्चे को अपने पापा से, अपनी मम्मा से या घर के किसी भी फैमिली मेंबर के साथ उसका जो अटैचमेंट है, इमोशनल अटैचमेंट है वो उसको देख के मुस्कुराता है, उसको वो बुलाता है समथिंग। नेक्स्ट नंबर 14, शिशु के लिए आवश्यक नींद का समय क्या है, सही समय है शिशु के लिए 14 से 16 घंटे का। बच्चे की जो नींद है वो 14 से 16 घंटे की होनी चाहिए। टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो छोटे बच्चों को लगाया जाता है, टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बीमारियों से सुरक्षा देना। जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो छोटे बच्चे होते हैं उनको टीकाकरण इसीलिए लगाया जाता है कि वो स्वस्थ रहें, बीमारियों से ठीक रहें। बच्चे की पहली शिक्षा कहाँ से शुरू होती है, परिवार से।
स्कूल में सेकंड होती है, सबसे फर्स्ट परिवार में होती है, परिवार में जो फैमिली मेंबर्स है उसको सिखाते हैं। उसके बाद नंबर 17, मोटर डेवलपमेंट का संबंध किससे है? शरीर के अंगों की गतिविधियों से। जो मोटर डेवलपमेंट है बच्चे का, जैसे बच्चा कोई भी एक्टिविटी करता है तो उसके जो शरीर के अंग है उनकी जो गतिविधि होती है उसका डेवलपमेंट होता है, उसका विकास होता है। नंबर 18, शिशु को 6 महीने बाद कौन सा आहार देना शुरू करना चाहिए? ठोस और नरम मिक्स करके आप उनको जो आहार है वो दे सकते हो। जैसे कि 6 महीने बाद बच्चे को दलिया, खिचड़ी, फल का गुदा जैसे हल्के जो भोजन है वो आप दे सकते हो। नंबर 19, शिशु के लिए सबसे सुरक्षित वातावरण कैसा होता है? प्यार और सुरक्षा से भरा जो वातावरण होता है वो बच्चे के लिए अच्छा होता है। अगर बच्चा आंखों से संपर्क नहीं बनाता तो ये किसका संकेत है? ये है विकास में देरी का संकेत है। आंखों से संपर्क ना बनाना किसी विकास संबंधी देरी या समस्या का संकेत हो सकता है। नेक्स्ट है, थोड़े से जैसे हमने टीकाकरण के बारे में पढ़ा, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, ठीक है। टीकाकरण के, टीकाकरण क्या होता है? बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए टीका लगाना। उद्देश्य बच्चे की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना। भारत में योजना कौन सी है? जैसे टीकाकरण की जो योजना है 1985 में शुरू की गई थी, ये एमसीक्यूज आ सकता है। कब शुरू की गई थी? 1985 में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम जो कि यूआईपी के अकॉर्डिंग होता है। चलने वाला विभाग क्या है? आईसीडी। जैसे आंगनबाड़ी आप सबको पता है कि वहां पे पोस्टेज आती है, वहां पे छोटे बच्चों का जो ध्यान है बच्चे से रखा जाता है, तो उसके रिगार्डिंग, उस विभाग के रिगार्डिंग आपको ये इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, इसके रिगार्डिंग आपको एमसीक्यूज आ सकता है। मुख्य टीके और उनके कार्य क्या क्या है? फर्स्टली है जो हमने रीड आउट किया है, बीसीजी जो टीका है वो टीबी से बचाव के लिए लगाया जाता है। ओपीवी जो है पोलियो ड्रॉप्स है, पोलियो से बचाव के लिए लगाई जाती है। डीपीटी इसका क्या है? गला घोटू, काली खांसी, टेटनस से बचाव से लगाया जाता है। उसके बाद आपका है हेपेटाइटिस बी, जिगर की बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है। उसके बाद आपका है नील्स के रिगार्डिंग खसरा से सुरक्षा, जो कि मीनिंग एज एलर्जी होती है। विटामिन ए आंखों की रोशनी बनाए रखने के लिए जो टीकाकरण है वो लगाया जाता है। टीकाकरण के रिगार्डिंग एमसीक्यू सबको कैसे आ सकती है? बीसीजी टीका किस बीमारी से बचाता है? टीबी से बचाता है। पोलियो से बचाने वाले टीकाकरण कौन से हैं? ओपीवी है। इसकी फुल फॉर्म्स अच्छे से रीड कर लेना, ये भी आ सकती है एमसीक्यूज में। डीपीटी का टीका किन बीमारियों से सुरक्षा देता है? ये है आपको काली खांसी और टेटनस से आपको बचाता है। नंबर 4, खसरे से बचाने के लिए कौन सा टीकाकरण किया जाता है? इसका सही ऑप्शन है आपका बी। सही ऑप्शन है बी, और ये आपको 9 महीने में दिया जाता है। विटामिन ए की पहली खुराक कब दी जाती है? 9 महीने में। विटामिन ए की पहली खुराक 9 महीने की उम्र में दी जाती है, ताकि जो आंखों की रोशनी है वो अच्छी रहे और बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये आपका प्रॉपर जो ब्लॉक है वो 2 हमने कवर अप कर लिया है, जिसमें आपकी थ्योरी भी कवर की है, एमसीक्यूज भी कवर किए हैं, जो कि आपको एग्जाम में आने हैं। इसके अकॉर्डिंग आपकी क्लास तीसरी चौथी जो कि आपकी टोटल इसके डीसी के 7 ब्लॉक्स है, सबकी क्लास आपको 1 बाय 1 मिलती जाएगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ग्रुप्स में शेयर करना और इंस्टा आईडी फॉलो कर लेना। यहाँ पे भी हम लेटेस्ट कोर्सेज के रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। और इसके साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में हम आपके एग्जाम की रिगार्डिंग जो पीडीएफ्स है वो अपलोड करने वाले हैं, जो कि आपको एग्जाम में एमसीक्यूज की काफी सारी प्रिपरेशन के लिए हेल्प करेंगी। सो टेलीग्राम को जरूर जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई और डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।